हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो जब हम आसमान में देखते हैं तो जो नज़ारा हमें दिखता है तो इसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इसे कास्मोस भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम कास्मोस है। एक था साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्लाडियस टालमी। एक साइंटिस्ट थे क्लाडियस टालमी। इन्होंने 180 ईसा पूर्व में बताया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। तो कुछ समय बीता तो एक नए साइंटिस्ट है कॉपरनिकस। 1543 में कॉपरनिकस ने जो रिसर्च किया उसमें पता चला कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। कॉपरनिकस साइंटिस्ट थे, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने जो क्लाडिस डाल्मी ने बताया था कि 180 ईसा पूर्व में बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। तो 1543 में जब नए साइंटिस्ट कॉपरनिकस आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। और ये खगोल शास्त्री कॉपरनिकस की थ्योरी जो थी वो वही मानी गई। और 1543 में इन्होंने ऐसा बताया था कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है भाई, सूर्य है। किसने बताया था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। ओके स्टूडेंट्स, अब समय बीता तो ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? तो ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड कभी पहले एक बहुत बड़ा गोला था। तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे एक बैलून में उसको हवा भरो उसमें तो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है ना, उसी टाइप में। तो जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो अचानक फट जाता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर हुआ। तो ब्रह्मांड का जन्म इस टाइप में हुआ कि एक धीरे धीरे गोला एक्सपैंड हो रहा था और अचानक जब उसकी लिमिट हो गई तो वो अचानक धड़ाम से विस्फोट में हुआ। ऐसे ही जो हमारे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स वगैरह हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं, इनका जन्म ऐसे ही हुआ है। ब्रह्मांड ये उस गोले के विस्फोट से। अच्छा, अब क्या हुआ? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे प्रिंसिपल्स थे, कई सारे सिद्धांत थे। तो पहला सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने ये सिद्धांत दिया था, बिग बैंग सिद्धांत। और सबसे इंपॉर्टेंट बिग बैंग सिद्धांत ही था। बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत, यही मान्यता है इसी की, बिग बैंग थ्योरी की। जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। दूसरा सिद्धांत साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये किसने दिया था? थॉमसन गोल्ड एवं हार्मन बॉन्डी ने। साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमसन गोल्ड एंड हार्मन बॉन्डी ने दिया था। नेक्स्ट है दोलन का सिद्धांत। तीसरा है दोलन का सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। तीन सिद्धांत हैं इसमें। पहला है बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटे ने दिया था। दूसरा है साम्यावस्था का सिद्धांत, ये दिया था थॉमस गोल्ड एंड हार्मन बॉन्डी ने। नेक्स्ट है दोलन का सिद्धांत, ये किसने दिया था? एलन संडेज ने दिया था। तो तीन सिद्धांतों के बारे में है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही समझना है। अब बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यह सबसे ज़्यादा मान्यता बिग बैंग थ्योरी की है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के एक जॉर्ज लेमेंटर थे, उन्होंने 1927 में किया था। जो बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो लेमेंटर ने किया था 1927 में, जिसे फ्रेड होयल द्वारा वर्ष 1949 में बिग बैंग नाम दिया। इसका नाम बिग बैंग होयल साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1949 में दिया था। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। उसके बाद नाम देने के बाद एक वेगनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की, समझा अच्छे से, स्टडी किया इसके बारे में। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जब हमने स्टडी किया तो क्या मिला? लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यंत तापमान वाले एक एकल पिंड के रूप में था। जैसा कि हमने प्रीवियस अभी बताया है कि ब्रह्मांड एक पिंड था, बहुत बड़ा एकल पिंड था। ये बिग बैंग थ्योरी में ही है सारी चीज़ें, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, सिंगुलैरिटी। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ। बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट। इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हुआ। अब जब विस्फोट होगा तो जाहिर सी बात है चिथड़े उड़ेंगे। एक पिंड इधर जाएगा, दो 10 पिंड उधर, 50 उधर, 100 ऊपर नीचे, सारे बिखर जाएंगे पिंड। तो ऐसा ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। ओके। अच्छा, ब्रह्मांड पिंडों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। जितना ब्रह्मांड पिंड में टहल रहे हैं, ब्रह्मांड में पिंड और जितनी आकाशगंगा है, इनका सबका जन्म एक पिंड विस्फोट होने से ही हुआ था। अच्छा, और इस परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा सकती है। डॉपलर का प्रभाव है, यही है, से भी की जा चुकी है। अब बात करते हैं, एक सर्न संस्था थी जिसका नाम यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न। 30 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 मीटर नीचे 27 मीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन द्वारा। चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हमने बातें की थी ब्रह्मांड के बारे में, जो हमने सारी चीज़ें तुमको बताई कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ कैसे है। ओके, ये जितनी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लगभग हमने आपको बता दी, ठीक है। सबसे मेन है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? लेमेंटियर ने दिया था। नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट वेगनर ने किया था। ओके।
एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले, क्लाडियस टॉलमी, 180 ईस्वी में क्या बताया था उन्होंने, 140 ईसा पूर्व में। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन कोपरनिकस 1543 में आते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर 3 सिद्धांत अलग अलग साइंटिस्ट लेकर आते हैं, कहते हैं हमारा सिद्धांत बिग बैंग है, जॉन लेवेंते ने कहा। दूसरा साम्यावस्था का सिद्धांत, ये थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉन्डी, उन्होंने कहा था साम्यावस्था का सिद्धांत बोला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए। और एक दोलन का सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज थे, उन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया। लेकिन सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत आपका बिग बैंग थ्योरी ही है। उसके अनुसार कहा कि भाई ब्रह्मांड तो एक गोला था पहले, बाद में इसमें विस्फोट हुआ जिससे सारे पिंड इधर उधर बिखर गए, जो हमें अभी दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमें अभी ब्रह्मांड दिखाई देता है, इसका व्यास समझ सकते हो।